हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। सबसे पहले बच्चों का लंच बनाने से पहले मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, बाहर बरामदा सब धो चुकी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। टिफ़िन में आज बन रहा है बिहारी स्टाइल सत्तू वाली पराठे, जिसके लिए मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, तेल और नमक को लेकर काट सबको मिला ली हूँ। और मिला के इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से करने से ना प्याज का जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है। और जब पानी निकल जाता है ना तो आपको ऊपर से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर पानी निकल चुका था, उसके बाद फिर जितना मुझे डालना था सत्तू मैं वो डाल दी हूँ, साथ ही अचार का मसाला डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ नींबू, और छोटा नींबू था तो जिसकी वजह से मुझे पूरा एक डालना पड़ा, वरना फिर आधे में ही काम चल जाता क्योंकि अचार का मसाला भी डाला हुआ था इसके वजह से। तो इन सभी को फिर अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और डाली थी, गोलकी। बिहारी स्टाइल जो बनता है उसमें गोलकी का यूज़ ज़्यादा करते हैं लोग, तो इसीलिए मैं गोलकी भी डाल दी हूँ। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो मसाला मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि आलू के पराठे बनाते हैं ना हम लोग, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन ये सत्तू वाली पराठे बनाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइटपन सा रहता है। तो इसके लिए ना अगर आप जब आटे सान रहे हैं उस वक्त अगर दूध मिलाकर अगर आटे को सानेंगे ना तो वो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और सत्तू वाली जो पराठा होती है ना वो भी बिल्कुल आलू के पराठे जैसे ही सॉफ्ट बनेगी। तो इसीलिए आप ऐसा एक बार ज़रूर कर देखें। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं आलू के पराठे और बच्चों को देते हैं सॉस के साथ। हालांकि दही के साथ बहुत ही स्वाद आता है, लेकिन स्कूल में कैसे ले जाएंगे बच्चे, तो इसीलिए मैं इसको सॉस के साथ दे दूँगी बच्चों को। तो बच्चों का टिफ़िन हो चुका है पैक, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मेरा भी गर्म पानी हो चुका है, यानी कि मैं ले ली हूँ नींबू वाला गर्म पानी। उसके बाद फिर करने लगी हूँ मैं योगा। इससे पहले मैं बहुत सारा योगा कर चुकी हूँ, ये बीच का मैं दिखा रही थी आप लोगों को। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं गर्म पानी जो लेती हूँ, जीरा पानी, धनिया पानी, नींबू पानी, वो योगा करने से पहले लेती हूँ या फिर बाद में। तो डियर, योगा करने से पहले मैं लेती हूँ पानी, उसके बाद फिर योगा करने के बाद भी लेती हूँ। योगा करने के बाद मैं, ठंड का समय था तो उस वक्त मैं गरम गुनगुना पानी ही लेती थी, लेकिन अभी गर्मियों की वजह से ना मैं नॉर्मल 1 गिलास पानी लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीती हूँ। जो नॉर्मल पानी रहता है रूम टेम्परेचर वाला, वही लेती हूँ। रूम टेम्परेचर वाला पानी पीने से हमारा शरीर बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कुछ भी पूछना चाहते हो वेट लॉस से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगी सारी बातों को रिप्लाई करने के लिए। तो आप सभी को पहली सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन है जो कि पूरे 2 महीने सोमवार का व्रत रखने वाला है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, मेरा तो सोमवार का व्रत छूट चुका है क्योंकि बाबू था जब पेट में मेरे, तो उसी वक्त छूट गया। फिर उसके बाद फिर पालन पोषण करने में लगी हुई रह गई। बहुत वीक थी मैं उस वक्त, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो जिसकी वजह से छूट गया तो छूट गया, आज तक नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा 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 है, और प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर भी उनकी कृपा हमेशा 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 बनी रही। तो अभी मैं पहनूंगी हरी हरी चूड़ियाँ, अच्छा लगता है ना सावन में पहनना।
तो अभी पहनूंगी, लेकिन अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो घर का तो सारा काम काज हो गया है, सारा काम हो गया है, और पूजा करने के बाद मैं किशमिश भी खा ली हूँ। अभी बच्चे छत पर चढ़कर, सारे बच्चे 3-4 बच्चे जामुन तोड़ रहे थे, तो मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा ले लिया है। और थोड़ा सा नहीं, एक हाफ प्लास्टिक में आधे किलो से ज़्यादा उन लोग से तोड़वाई हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए भी रखना है और साथ में मेरे पापा के लिए भी भेजना है, घर मायके भी भेजना है। तो इसीलिए उन लोगों से, वो लोग तोड़ रहे थे तो लगे हाथों मैं बोली कि मेरा भी तोड़ दो, तो वो लोग तोड़ दिए हैं। तो उसे ही अभी नाश्ते में ले लूँगी, थोड़ा सा जामुन ले लूँगी, खजूर ले लूँगी, तो मेरा नाश्ता फिनिश हो जाएगा। कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके तो उतना मैं अनाज कम खाऊँ। वैसे तो वैसे सुबह में तो मैं अनाज यानी कि गेहूँ या आटे का, गेहूँ के आटे का यूज़ करती ही नहीं हूँ, या फिर चावल का यूज़ करती ही नहीं हूँ। लेकिन जैसे कि पहले मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान सिर्फ ओट्स वगैरह खाया करती थी ना, तो आजकल मैं रोटी खाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, कई दिनों से सोच रही हूँ कि मैं फिर से वो सब स्टार्ट करूँ। लेकिन आप लोग भी कमेंट करने लगते हैं कि दीदी अब बहुत पतली हो गई है, हस्बैंड जी भी ये लोग भी पूरा डांटने लगते हैं कि कितना पतली होगी और कितना होगी। लेकिन जितना मैं सर्च करती हूँ ना डियर, उसके अनुसार हमें खाना बहुत ही कम खाना चाहिए। नमक, चीनी, खैर चीनी का तो नहीं यूज़ करती हूँ मैं, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। लेकिन नमक भी जो 3 टाइम हो जाता है ना, उसके जितना खाना चाहिए उसके अनुसार ज़्यादा खाती हूँ मैं, नहीं खाना चाहिए। तो ये तो करने ही नहीं देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए जो है सब अच्छा है, जब जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। अभी चलते हैं डायरेक्ट किचन में और थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करना भी ज़रूरी है। और पूजा करने के बाद ना मुझे भूख लग जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो खाऊं, तो इसीलिए चलिए किचन में चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। और अभी तक सारा कुछ रखा हुआ है, अभी सारे में मैं राशन डालूंगी, अभी डाली नहीं हूँ। तो भाई जिन्हें जिन्हें खाना है जामुन, अपना जल्दी जल्दी से एड्रेस सेंड करें, मैं सभी को भेज रही हूँ। हमारी सब्सक्राइबर, हमारी फ्रेंड मालती जी, उन्होंने तो कहा कि जल्दी से भेज दीजिए दीदी, और एड्रेस ही नहीं भेजी है, तो मैं भेजूँ तो भेजूँ कैसे। तो चलिए इतना ही लेते हैं, इसे धुल लेते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे, और इतना रख देते हैं, घर भिजवा देंगे। डेट्स हमें खाना बहुत ज़रूरी है, हम औरतों को सच में खाना चाहिए, क्योंकि हमारे ना मसल्स बहुत वीक होते हैं, जिसके कारण हमें ये सब खाना चाहिए। तो सुबह के नाश्ते के पहले आप अपने लाइफ में हो सके तो ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। लेडीज़ लोग के लिए, लड़कियों के लिए सच में बताती हूँ तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग अनमैरिड रहते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खाने पीने में नाटक करना स्टार्ट रहता ही है, सबका रहता है। शादी से पहले जैसे लड़कों का नाटक रहता है, शादी के बाद खैर लड़कों का नाटक रहता है, लेकिन लड़कियों का भी शादी से पहले तक तो रहता ही रहता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हालांकि शादी के बाद 80% लड़कियां सुधर जाती है, सब कुछ खाना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले के टाइम आप देखते थे सारे लेडीज़ को नॉर्मल बच्चा होता था, और आजकल तो मत पूछिए। डॉक्टर लोग तो बदमाशी करते ही हैं, साथ में हम लोग भी हिम्मत अपना हार जाते हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो इसीलिए पहले से ही मजबूत रहने की कोशिश करें। जैसे कि मेरी बेटी खुद ही दूध पीना एकदम नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती है। जिस दिन उसके पापा डांटते हैं उस दिन पीती है, नहीं तो फिर नहीं पीना चाहती है। तो इसीलिए अपने साथ साथ अपनी बेटियों का भी ख्याल रखें, कोशिश करें कि उनके भी हड्डी, मांसपेशियाँ, स्किन सब कुछ अच्छा रहे। स्कूल टाइम में तो थोड़ा सा बदमाशी चलता ही है, लेकिन खैर अच्छा रहे। तो चलिए खाते हैं, इसे एंजॉय करते हैं। और हाँ, अपना अपना एड्रेस डालना ना भूलें, जिनको जिनको जामुन खाना है। देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो पहले खा लेते हैं डेट्स, उसके बाद फिर
खाना बनकर हो गया है तैयार। कर लेते हैं प्लेटिंग। देखते हैं आज के खाने में क्या क्या बना है। बहुत ही सिंपल सा, जो कि हमेशा मैं बनाया करती हूँ, सिंपल सा खाना, घर का खाना, जिसे खाकर हम बहुत ही आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के। तो आइए देखते हैं क्या है। दाल है, चावल है, सैलेड है, आलू बीन्स की सब्ज़ी है और साथ ही आलू चने और डिंगला की सब्ज़ी है, जो कि मैं रात में बनाई थी, तो थोड़ा सा बच चुका है। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए खाना। आज दाल बहुत ही स्पेशल बना है। मूंग और लहर ही मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से बनाई हूँ। करी पत्ता वगैरह सब अच्छे से डालकर फ्राई की हूँ। वैसे हमारे घर में ना सिर्फ लहसुन और मिर्ची से ही, लहसुन मिर्ची और जीरे से ही छौंका मारा जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल तरीके से बनाई हूँ क्योंकि सब्जियाँ कम थी। तो खाना खाने के बाद जो मेरा रेगुलर का काम होता है वो तो मैं कर ही ली हूँ। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा था, तो कल ही मैं ये सब धुल कर रख दी थी, तो अभी तक पड़ी हुई ही है। और घर में कुछ काम पड़ी हुई रहती है ना, तो एकदम ध्यान लगा हुआ रहता है कि इसे कब फिनिश करना है, कब फिनिश, जितना जल्दी फिनिश हो जाए उतना जल्दी मन लगता है। और छोटा ऐसे भी मेरा किचन है, बहुत कम स्पेस के वजह से और प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, सारा राशन आ चुका है, सारे राशन को भर लेते हैं, क्योंकि एक एक करके भरेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा और मेरा काम भी स्लो हो गया। तो इसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वीडियो एडिट कर लेंगे, डाल लेंगे, तब उसके बाद फिर आपसे अभी मैं मिल रही हूँ शाम को। शाम के बज रहे हैं 7। एडिट करते करते मैं घर के छोटे मोटे काम जो शाम का तैयारी होता है ना, उसे करते रहती हूँ। जैसे कि शाम बत्ती दे ली हूँ, चने दाल को बॉईल करके रख ली थी, आटा गूँथ ली थी, मतलब वो सब तैयारी चलते रहती है। एडिट करते करते ही खाना बनाने की भी तैयारी चलते रहती है। ये किसी भी तरीके से 8 बजे तक, कम से कम 8 बजे तक मेरा खाना बन जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपल चने की दाल बना रही हूँ और मेरे घर में मतलब वीक में कम से कम चने की दाल 3 से 4 बार बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और पर डे पतली वाली जो दाल आती है लहर और मूंग की, वो तो पर डे बनती ही बनती है। तो रात का भी खाना लग चुका है यहाँ पर। तो ये मेरी दाल है। आज मैं सिर्फ दाल सोच रही हूँ खाऊंगी, देखते हैं कैसा रहता है, दाल सिर्फ खाकर क्या होता है। तो सिर्फ मैं दाल लूँगी और सभी के लिए खाना लगा दूँगी। और उसके बाद फिर ये जो पल होता है ना हमारे लिए, ये एक दूसरे से पूछने का पल होता है, सभी से पूछने का कि कैसा रहा दिन। मैं हस्बैंड जी से भी पूछती हूँ कि आज का आपका ऑफिस का डे कैसा रहा। ये पर डे का है हमारा। मैं रोज़ पूछती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना कि आज उन्होंने क्या क्या किया। सारी बातें मुझे अच्छी लगती है। कभी कभी तो गुस्सा में सुना भी देते हैं मुझे, मतलब होता है ना कि ऑफिस का गुस्सा घर पर निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूछती ज़रूर हूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खा लेंगे हम लोग। और कुछ नहीं बोले हस्बैंड जी, मैं सिर्फ दाल ही खाई। वो बोले ठीक है चलो, कुछ तो खा रही हो ना। तो और दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे भी बिना लहसुन प्याज वाली चने की दाल हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और मैं थोड़ा सा ली थी, जिससे मेरा पूरा पेट फुल हो गया था। उसके बाद फिर जो काम होता है किचन समेटना, समेट ली हूँ। और फिर लास्ट का काम है ये आयरन करना। और आप देख सकते हैं आयरन करते करते रात के बज गए हैं 11। इसे करूँगी, थोड़ा बहुत फ़ोन अगर देखी तो देखी, नहीं तो फिर सो जाती हूँ, क्योंकि दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। तो इस तरीके से होता है मेरा पूरा डे का रूटीन। आप लोग बोलते हैं ना बार बार कि दीदी शेयर कीजिएगा, तो डियर इसी तरीके से होता है। रात वाला वीडियो शूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मतलब वीडियो शूट कर के काम करने में ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।